हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज देखेंगे कि इस कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे ग्रुप की एनर्जी है इस रीडिंग में, और देखते हैं कि ये ग्रुप आपको लेकर के क्या सोच रहे। बहुत सारे लोगों का ग्रुप है। यूनिवर्स क्लियर करे क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, इस ग्रुप के लोग हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र गड़ा के रखते हैं। ये ग्रुप्स हैं और इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको आपसे बहुत सारी बात छुपा के रखनी चाहिए। आपको है ना, कुछ चीज़ों से आपको बाइकआउट करने के बारे में सोचा। यस, किसी ग्रुप से आपको निकालने के बारे में, फैमिली से निकालने के बारे में, किसी राज से आपको दूर रखने के बारे में, किसी पैतृक संपत्ति से आपको दूर रखने के बारे में इन्होंने पॉलिटिक्स की। और इन्होंने ग्रुप्स की मदद लेकर के, लोगों की मदद लेकर के आपको भ्रम में रखा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हों अपनी लाइफ में जहाँ पर आपको किसी पैतृक संपत्ति, खानदानी संपत्ति, या तो आपके फादर की तरफ से या फादर इन लॉ की तरफ से कुछ ऐसी, जहाँ पर आपको बेदखल किया गया, या फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप है ना उसके हकदार हैं या फिर आपको मिलनी चाहिए। जितनी हो सके आपके साथ कोई गंभीर बातों का जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों ने बहुत हल्के में या फिर ऊपर ऊपर से ये तुम्हारा ही है या आपका ही है इस टाइप की बातें की, लेकिन आपको लेकर के कभी भी ये गंभीर और सीरियस और सच्चा नहीं रहा। यूनिवर्स आगे बताए क्या होगा। ये वो वजह है कि आप ज़्यादा डोमिनेट हो चुके हो। ये वो वजह है कि आज आप इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों को चलाने वाले, या फिर दबके नहीं रहने वाले, या फिर प्रहार करने वाले। अगर आपको ये लोग ऐसा करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर देने वाले आप ये बन चुके हो। और ये रीज़न था कि इस पूरे ग्रुप ने आपको हल्के में लिया या फिर आपसे बातें छुपाई। इस वजह से आप ज़्यादा एम्परर की एनर्जी में आ गए। बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आने लगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेट वाली एनर्जी होने लगी, और बहुत ही जल्दी आप किसी डिसीजन को लेकर के चिंतित हो गए कि आपको ये फैसला करना ही है। आपको ये फैसले को लेकर के आपने डिसीजन ले लिया कि आपको ये करना ही होगा, या किसी को अपने किसी फैसले को लेने के लिए मजबूर कर दिया। और ये लोग अभी देख रहे हैं कि आप किसी को भी मजबूर कर सकते हो। आपको इस एनर्जी में उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप रूल्स करोगे। इन पूरे ग्रुप्स को कहीं ना कहीं आपने इनसिक्योर कर दिया है। आपके कॉन्फिडेंस को देख कर के आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ये पूरा ग्रुप्स देख रहा है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। बहुत ही ऑर्डिनरीज वाली एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं। द एम्परर, किसी की है ना सत्ता आपने झुका दिया है। बिल्कुल कोई ऐसा पर्सन जो बहुत अहंकार में रहता था, जो बहुत गुरूर में रहता था, और उसे लग रहा था कि उसके पास लोग दौड़े चले आएंगे, सामने से आएंगे, उसको सामने से लोग आकर के प्यार करेंगे। आपके होते हुए भी अगर उन्होंने कभी बहुत गुरूर दिखाया था, तो यहाँ पर सत्ता पलट चुकी है। यहाँ पर राजनीति आपने भी सीख ली है, और ये लोगों ने मान लिया है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। हर जगह बंटवारा दिख रहा है, किसी चीज़ में बंटवारा होगा और आपके फेवर में, आपके हिस्से में कुछ चीज़ आती हुई दिख रही है। और ये आपके एग्रेशन से काम जल्दी बन रहा है, या फिर आप किसी पर्सन को विवश कर रहे हो। कोई है ना डिले कर रहा था आपके फेवर में, चीज़ें होने में डिले कर रहा था, चाहे आपकी मैरिज हो, काम की बात हो, ज़मीन प्रॉपर्टी की बात हो, आपके फेवर में कोई भी चीज़, वहाँ पर डिले आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप साम दाम दंड भेद लगाकर अपने फेवर में चीज़ें करने के लिए पूरी एक्शन में दिख रहे हो। ये बात आपके ग्रुप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके हिस्से में एक छोटा सा टुकड़ा है ना आपके हिस्से में रखा था, या बहुत कम आपके साथ मिलना जुलना, आपको अकेला छोड़ देना। ये पूरा ग्रुप है जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। आपको फील हो रहा होगा कि आप बिल्कुल भी इन लोगों में घुलने मिलने लायक नहीं हो, या आपको डाउट में डाल देना। इसका ये मकसद था कि आप डाउट में जाओ, गिल्ट में जाओ, और पूरी लो एनर्जी में चले जाओ, है ना। इसकी ये मकसद थी, जो कि आपने पूरी तरीके से इसको उल्टा कर दिया है।
यूनिवर्स गाइड करे ये पूरे ग्रुप के लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं यूनिवर्स। तो आपने नए दोस्तों को बनाया है और नई फैमिली बनाई है, या फिर आपके फेवर में उन लोगों को आपने रिप्लेस किया है। ये वो लोग बातें कर रहे हैं कि आपने उसकी जगह किसी और को दे दी है, या अपना ध्यान उससे हटा के कहीं और लगा दिया है, और जो कि आपको खुशी दे रहा है ना। आप जहाँ पे भी आपने ध्यान हटाई है या फिर जिसको भी आपने उससे रिप्लेस किया है ऐसे लोगों से, वो चीज़ें आपको हैप्पी दे रही है, वो आपको ग्रोथ दे रही है, वो आपको कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर रहे हो, और आप इंजॉय कर रहे हो, इन लोगों से हट के आप इंजॉय कर रहे हो। ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपने अपना असली जो आपका रियल फेस है वो आपने देखा है, आपने अपनी पावर को पहचाना है। ये लोग आपको है ना वीक समझने के लिए मजबूर कर रहे थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर पट्टी बांधने की हर कोशिश की, जिससे कि आप आगे जा कर के अपने लाइफ में एक्शन ही ना लो, जिससे कि आप उसके सामने अपने आप को उसके बराबर ही ना समझो, जिससे कि वो आपको रौंद कर आगे बढ़ जाए और आप उसी काबिल समझो कि मैं इसी काबिल हूँ। ये आप सोचने के लिए और मानने के लिए इन्होंने पूरी हदें पार कर दी। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहा तो ये पर्सन आपको साफ साफ देख रहा है कि आपने अपनी रियल वैल्यू समझ ली है, आपने अपनी रियलिटी को तक कर लिया है, और वो आपके सामने है। इतनी पावर कैरी करते हो कि आप इसकी हेल्प के बावजूद भी अपनी लाइफ में साइन कर रहे हो, इसके सामने डटकर खड़ा हो, और कहीं ना कहीं लोगों के मुंह पर आपने तमाचा मारा है। तमाचा मारने का मतलब है आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपने दम पर, अपने कैरियर पर, अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी चीज़ों पर। बस उसका टॉपिक ये ग्रुप्स नहीं है, ये उसके लिए जोरदार तमाचा है। प्लेफुलनेस का कार्ड ये बताता है कि आपको बिलीव है कि हमारा आने वाला कल बहुत बेहतर होगा। आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने में, और ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। थोड़े से रोमांटिक मूड हो सकती है, थोड़ी सी लेजी हो सकती है, या फिर आप कुछ ऐसे कपड़े पहनेंगे जो हटके होगा, या इन ग्रुप को शौक में डालने वाला है। आपका कपड़े पहनने का स्टाइल, आपका फैशन सेंस, आपके पास कुछ ऐसा है जो इन लोगों के पास नहीं है, और ये लोग देख रहे हैं कि आप रिलैक्स हो और मनी को एंजॉय कर रहे हो। यस, या अपने है ना लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ये लोग शौक में हैं, ये पूरा ग्रुप शौक में, क्योंकि इन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, लेकिन आपने इनको शौक करने पर मजबूर कर दिया। रेड कलर कैरी कर सकते हो आप, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर और ऑफ वाइट कलर। एंजॉय करने वाले हो और थोड़े से टेंशन फ्री भी रहने वाले हो। कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें आपके लिए इजी बनने वाली है, वो बहुत इजी बनने वाली है, जो शायद उस फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं था, आपने वो पॉसिबल कर दिया है। इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा शौक में है। ये पूरा ग्रुप्स आखिर क्या बातें कर रहा था आपके बारे में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। 100% जल्द है, वो इसके लिए जलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर के किसी पर्सन को या आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो गया है कि आप ही उसकी लकी चार्म हो, या फिर पूरा जो उसके लाइफ में चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज, उसके पीछे आप हो। और ये पूरे ग्रुप ने आपके पर्सन की, आपके फैमिली की ब्रेन वॉश की थी, लेकिन वो ब्रेन वॉश ख़त्म कर दिया, आपने तोड़ दिया है, या तो खुद आपका ब्रेन वॉश किया था इस पूरे ग्रुप ने, और आपका वो भ्रम भी टूट गया, आपने वो ब्रेन वॉश को ख़त्म कर दिया। तो किसी पर्सन को पूरी तरीके से आपने ख़त्म कर दिया, उसके दिमाग में जो भी कीड़े भरे थे इन लोगों ने। तो ये ग्रुप आपके बारे में ये बातें कर रहा था, इसकी ये पॉलिटिक्स थी कि ये आपके पर्सन को या आपकी फैमिली को कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करते थे, चाहे वो ये लोग साथ में घूमने जाते हो, अच्छा अच्छा खाना बना के देते हो, या फिर कुछ गॉसिप या आपके बारे में जो भी है, पर ये स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे आपके पर्सन को या आपके हेटर्स के घर के कोई लोग या इस ग्रुप का कोई लोग आपके हेटर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे, ताकि आप और जलो, ताकि आप और हर्ट फील करो, ताकि आप अपने कमी को ही आप देखो कि आप कितने कमतर हो, आप देखो कि वो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करता। और ऐसे पर्सन की एनर्जी भी आ रही है जो आपके ख़ास मौके को ये सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन दूसरे के ख़ास मौके को बढ़ चढ़ कर के सेलिब्रेट करता या करती थी।
तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहा है और ये ग्रुप्स में से कोई रहा है जिन्होंने कुछ चीज़ों का सहारा लेकर के, स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके आपके खास किसी पर्सन को छीनने का ट्राई किया था। तो अभी ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि उनमें कहाँ कमी रह गई। आखिर आप फिर भी आगे कैसे निकल गए? आपने कैसे सत्ता पलट दिया? आपने कैसे पॉलिटिक्स को खुद इतना मास्टर माइंड हो गए पॉलिटिक्स में? आपने ये कैसे कर लिया? आपका दिमाग तो इतना नहीं चलना चाहिए था, पर कैसे चल गया? ये लोग खुद को विनाश के मुंह में डाल चुका है, खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया है बहुत ज़्यादा। हाँ, विनाश की तरफ ये लोग चल चुके हैं। और अभी सिचुएशन ये है कि ये लोग दिन रात आपसे कंपेयर करते हैं और हर चीज़ में ये आपसे कमतर फील कर रहे हैं। ये आपके आसपास और फैमिली की एनर्जी है और ये बहुत बड़ा ग्रुप है। किसी ऐसी फीमेल की एनर्जी दिख रही है जो थोड़ी हाइट में शॉर्ट है। इन्होंने बहुत ज़्यादा खाना शेयर कर करके लोगों का ग्रुप बनाया, या फिर गॉसिप शेयर कर करके लोगों का ग्रुप बनाया, और फिर जा कर के इन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई या फिर आपको अलग करने पर मजबूर किया, या फिर आपके ये कॉन्फिडेंस को तोड़ने का ये नुस्खा था उसके लिए, जो कि अभी उल्टा पड़ गया। और ये सर पर हाथ रख के सोच रहे कि आखिर आप इससे आगे निकल ही गए, आखिर ये उस पर कामयाबी नहीं, आप पर कामयाबी नहीं मिली इसको। अभी उसके ग्रुप में से ही कुछ लोग उससे मुंह फेर रहे हैं या उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये धोबी के कुत्ते जैसे हो गई है इसकी कहानी, ना घर की ना घाट की है। तो ये एनर्जी है आपकी लाइफ में जिन्होंने ब्रेन वॉश किया था आपके पर्सन का, या फिर आपके किसी खास पर्सन का आपके खिलाफ यूज करने के लिए। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। ऐसे लोगों की स्थिति ऐसी है कि उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यू हैं, उसको बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम है, उसकी हार्ट प्रॉब्लम कुछ तो है कि जैसे कि पैर में एसिड का बढ़ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो कि इसको बहुत सता रहा है अंदर से। ये आपको बताए या ना बताए, लेकिन जिन्होंने आपके खास किसी पर्सन को छीनने के लिए, आपसे दूर करने के लिए, या आपके फ्रेंड सर्कल में ही आपको दूर करने के लिए और आग लगाने के लिए किसी ने स्पेशल खाना बना के शेयर किया या स्पेशल मुद्दा बनाया, जैसे कि मीटिंग बुलाई, कोई फंक्शन रखा और वहाँ पर ये कुछ लोग हैं कि स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर ईश्वर के ऊपर ध्यान देने के बजाय इन्होंने आपकी बखान करनी स्टार्ट कर दी। आपको कैसे, आप कितने बुरे हो और आपके पास है ना क्या चीज़ है, क्या कमी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो वो वाली चिंतन मनन करनी स्टार्ट कर दी। तो उसको यही ईश्वर ने दिखाया है कि उसको बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा आपसे कंपेयर कर रही है और बहुत नीरस वाली जीवन और बहुत सारे हेल्थ इशू उसे। मिरर का कार्ड ये बताता है कि रिफ्लेक्ट, जो उन्होंने आपने बहुत सारे लोगों को आईना दिखाया है, उन्होंने जैसा बिहेव आपके साथ किया आपने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ समय तक आपने नेगेटिव एनर्जी को देखा अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपके चेहरे डल हुए होंगे, आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुए होंगे, आपने हार्मोन चेंज को फेस किया होगा। ये उसकी नेगेटिव एनर्जी का असर था और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आप सच में नेगेटिव एनर्जी के कैद में चले गए थे, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने का समय आ गया है या ऑलरेडी आप बाहर निकल चुके हो। बहुत ज़्यादा करेज है आपके अंदर। ये पूरे ग्रुप ने माना कि आप में वो करेज है जो उन्होंने शायद 10 सालों में भी उसके अंदर नहीं हो पाई। इस ग्रुप के कुछ फीमेल्स हैं जो आपको लेकर के देखते हैं कि आप ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, और आपको बहुत ज़्यादा ईजिली चीज़ें मिल जाती है। इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं, वो ईजी आपके लाइफ में अपने आप आ जाती है और ये बात उसे खाई जा रही है। उन लोगों को आपके जैसा बनने का डिजायर है। सच कहूँ तो ये पूरे ग्रुप्स में बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा धन चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में धन की स्थिति बहुत अच्छी है और इसका कहीं ना कहीं नज़र या नियत आपके धन पर ही रहता है। कुछ लालची लोग भी हैं उस ग्रुप में जो आपके घर में आते जाते हैं बस ये देखने के लिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है।
और उसी ग्रुप में कुछ किसी ऐसे पर्सन की नीयत है जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा देखती रहती है। हाँ, ये इसकी नीयत कुछ अच्छी नहीं है, मतलब ये थोड़ा अलग ही टाइप का बंदा है या बंदी है ये। हाँ, इसको मतलब हम सही नहीं कह सकते। ये आपके रंग रूप को, आपके ताका झांकी करने वाले किसी एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ। और ये अंदर से बहुत लालची है, पैसों के चक्कर में बिक सकता है, इसका ईमान बिक सकता है। ऐसा कोई पर्सन की एनर्जी है जो इस ग्रुप में है। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई ग्रुप है, ये 2-4 लोगों का एक समूह है आपकी लाइफ में, जो ये एनर्जी उसकी ही है। इन लोगों ने आपका रिश्ता ख़राब करने के लिए शायद आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक किया, या फिर आपके पर्सन को गलत रास्ते में लेके गए, या फिर आपको गलत रास्ते पर लेके गए, या फिर आपके ऊपर है ना किसी प्रकार का दोष लगाया, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, या आप काफ़ी सेल्फिश हो। ये इन्होंने झूठी अफवाह फैलाई, क्योंकि ये ग्रुप में से कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, ये बचकानी हरकत करती है। उसके लिए डिवाइन का ये आदेश है कि आप पूरी तरीके से आपकी संपत्ति या जो भी आपसे छीना गया है वो आपके फेवर में है। स्पिरिट गाइड हमेशा आपके साथ रहती है। इन्हें लगता है कि कोई नहीं है, इन्हें लग रहा था कि आपका कोई नहीं है, आपका खुद का माँ बाप भी शायद आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, या इन लोगों के ऐसी भाषा थी कि आपका माँ बाप भी नहीं है, आपका कोई भी नहीं है। तो आप पूरी तरीके से डिवाइन स्पिरिट गाइड के प्रोटेक्शन में है, और आप पूरी तरीके से उसके गोद में है। वो आपको देखते हैं। आपके कोई एंसेस्टर की भी एनर्जी दिख रही है, जो या तो उसकी राशि स्कॉर्पियो रही होगी, या फिर आपकी स्कॉर्पियो है, या फिर वाटर साइन है आपकी। यहाँ पर सारे साइन है। हाँ, तो ये कोई एंसेस्टर की एनर्जी भी है जो वो आपको देखती रहती है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र होते हैं उन्हें वो देखते रहते हैं, और आपको ये कह रहे हैं कि तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, वो आपके साथ है, वो हर कदम पर आपके साथ चलेंगे भी। अगर किसी ने आपका, मुझे लगता है कि कोई तो है, फैमिली का भी कोई लोग है जिन्होंने कभी भी आपको संपत्ति का वारिस या हिस्सेदार नहीं समझा, कभी नहीं समझा। इन्होंने हमेशा दूसरों को आपसे महान समझा, या दूसरे को उसका हकदार समझा, या दूसरे पर लुटाया। जिस संपत्ति पर या जिस चीज़ पर आपका हक था, वो जगह, वो हक, वो उन्होंने किसी और के लिए संभाल के रखा था, और इस वजह से इसकी बर्बादी होनी स्टार्ट हो गई। तो किसी डेविल पर्सन के दुनिया को आपने हिला दिया है, पूरी तरीके से इस पर्सन को हिला दिया है। इस पर्सन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसकी ये सिचुएशन होगी। ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अय्यास टाइप की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अय्यास रहा होगा, ये मेल फीमेल कोई भी है, राइट, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ऐसे पर्सन को दूसरों का लीडर बनने में बहुत, है ना, प्राउड फील हो रहा था एक टाइम पर। इस पर्सन की वजह से बहुत सारे लोगों का घर टूटा है, इस पर्सन का खुद का घर टूटा है। ये वो पर्सन है जो 2 लोगों के बीच में आग लगाने का काम करता है ना। ये आग बुझाने वाले में से नहीं है, और ये इसी टाइप के लोगों का ग्रुप इन्होंने बनाया जो आग लगाने में माहिर हो, जो दूसरों के घर को तबाह करे, जो अपने से कमतर लोगों को, है ना, गाजर मूली की तरह समझे, है ना। तो इस पर्सन को हमेशा बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी, इससे ज़्यादा ये ऊपर उठ ही नहीं पाए। ऐसा कोई पर्सन बहुत सेल्फिश है। ऐसे किसी पर्सन की पूरी तरीके से नैया लग रहा है कि आप डुबा ही देंगे। इसको आज तक आपके जैसा टक्कर देने वाला नहीं मिला था। ये बहुत ज़्यादा एब्यूज़ है। ये अगर फीमेल भी है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सारी मतलब थोड़ा रिवील करने वाली है ना बॉडी को, या अब्यूज करने वाले, या अगर ये मेल है तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेता है, बहुत मल्टीपल रिलेशन में है। तो इस टाइप का जो पर्सन आपकी लाइफ में रहा होगा या आपका पाला पड़ा होगा, तो इसे लग रहा है कि आपने इसकी मौजूदगी की ऐसी की तैसी कर दी है, और आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं करने देंगे। इसको जितना इतराना था, जितना इसको उधम मचाना था, हो गया। अब आप इसको नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई फीमेल भी है जो इंसान तो है, लेकिन उस पर एक 2 सींग दिख रही है, यानी कि वो इनविजिबल है, लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर नहीं बोल सकते। वो सिर्फ देखने में
औरत या आदमी है पर वो शैतान है। उसके ऊपर सींग है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी हरकतें बोल देती है कि वो ऐसी ही है या ऐसा ही है। इसको कंट्रोल करके रखने का एक अलग ही नशा है। ये अपनी फैमिली में भी लोगों को कुछ नहीं समझता, डोरमेट समझता, और टाइम टाइम पर कुछ खाना पानी दाना डाल के उसको जिंदा लाश बना देता है और अपना दबदबा कायम करता है। तो ऐसा कोई पर्सन को लग रहा है कि आप उसके भी बाप निकल गए, द एम्परर की एनर्जी, आप उसके भी मतलब आप जो मैं बोल रही हूँ वो वही है। एम्परर की एनर्जी आप कैरी करते हो। तो कांटे की टक्कर देते देते उन्हें लग रहा है कि अब उसकी या तो टाइम ख़त्म हो गया है, आपके आगे उसका दबदबा दिख नहीं रहा लोगों में उसका वो डर नहीं रहा, या फिर आप नहीं डरते, अब वो डर रहा है आपसे। और ये पर्सन ज़्यादा इस बात से डर रहा है कि आपको लोग प्यार ना करने लगे, या फिर आपका लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छा ना हो जाए, आपका पर्सन आपको ज़्यादा प्यार ना करने लगे, या फिर कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए, लोग आपको अप्रिसिएट ना करने लगे, कहीं आप अपना ग्रुप ना बना लो। तो इसको सर दर्द है बहुत ज़्यादा, इसको दिल में दर्द हो रहा है कि काली करतूतों का भांडा आपने फोड़ दिया है, या फिर आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप इसे डरते नहीं हो, आप कांटे की टक्कर दे रहे हो, इस पर्सन की नींव हिला दिया है। हाँ, ये सही है, आपने ऐसा किया इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन ने मान लिया कि आप में लीडर का गुण है। आप में शुरू से ही लीडर का गुण था, लेकिन समय ने आपको और बलवान बना दिया है। इन लोगों की हरकतों ने आपको थोड़ा सा रूड बना दिया है, आक्रोश में आ जाते हो। लेकिन इस पर्सन को ये पता है कि आपको लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे, वो वाली जन्मजात क्वालिटी है, लेकिन समय ने आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। शायद बीच में आप कमज़ोर पड़ गए थे, आपका हेल्थ ख़राब हो गया था, या फिर आप कैदी जैसे जीवन जी रहे थे, आपने बहुत हेल्थ इश्यू फेस किया है, आपने रिश्तों में धोखा खाया है, और आप कुछ लोग हैं जो बहुत मतलब अपने आप को हार्म करना चाहते थे खुद ही, तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन आप अपने आप को नुकसान करना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे, या कहीं और भाग जाना चाहते थे। कुछ तो आप करना चाहते थे जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको बचा लिया है, और अब ये आपको और ज़्यादा बलवान बनाने पे तुला है। तो आप वो लीडर वाली जो गुण है वो अभी चरम सीमा पर है, आप में लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग हो रही है। जिस ग्रुप ने आपको गिराया, ये लोग मानते हैं कि आपके पास वो मैजिक है कि आप पूरी तरीके से जो सोचते हो वो करके दिखाते हो। एक ना एक दिन आपका वो जो आप सोचते हो वो करके दिखाते हो। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, ये आपके बारे में सोच रहा है कि आप में कुछ ऐसा खास गुण है तो उन लोगों में नहीं है। शायद आप किसी काम को बहुत जल्दी कर लेते हो, जो लोग पूरा दिन लगाते हैं आप 2-4 घंटे में, जो 2 घंटे का काम होता है वो कहीं ना कहीं आधे घंटे में, या मतलब बहुत कम समय में आप परफेक्ट काम करने में निपुण हो। ये आपसे कोई बड़ा पर्सन आपके बारे में बातें करता है, और वो काफ़ी शौक में है। ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपसे कंपेयर करता है कि आपकी उम्र में शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं थी या पहचान नहीं था, लेकिन वो आपसे हर संभव ट्राई करते हैं आपके जैसा करने के लिए, या किसी और को उस जगह पर देखने के लिए, लेकिन वो हर बार विफल हो जाते हैं। आप उस पर्सन को हर बार विफल कर देते हो। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो ग्रुप है आपके ऊपर इसका वो असर नहीं पड़ रहा इन दिनों, और ये ग्रुप आपको इस नज़र से देखती है कि आप काफ़ी फ्रीडम हो, आप एक फ्री स्पिरिट हो, बर्ड्स की तरह हो, एक नदी की तरह हो जो अपना रास्ता खुद ही बनाती है, एक पंछी जो अपना दाना खुद ही चुनती है, उसके लिए कोई खाना बना के नहीं रखता। तो इस ग्रुप में आपको लेकर के ये बातें करती है कि आपने अपना रास्ता खुद ही तैयार किया, आपके लिए कोई रास्ता बना के नहीं बैठा था, लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी अपने दम पर बनाई है। ये ग्रुप यूनिवर्स बताए और क्या बातें करते हैं। ओके, ये क्या बातें कर रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि आपके पास कुछ छिपा हुआ बहुत बड़ा धन है। सच में इन लोगों को ऐसा ही लगता है। आपके लेवल में वो अब दूर दूर तक नहीं है। कुछ घर के लोग हैं जो ये ग्रुप बना के बातें करते हैं,
ये आपके घर के लोग हैं, ये बहुत दुखी है, इसके हाथ में आपका पैसा नहीं आ रहा है, या फिर आप जो इन लोगों को नहीं कंट्रोल करके रखा था अब उसके हाथ में नहीं आ रहा। ये किसी आपके घर की एनर्जी, आपके फैमिली का कोई यहाँ पर मानो कि पहले 3 कॉइन्स दिए जा रहे थे और अभी 2 कॉइन्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा पहले दे रहे थे किसी को। पैसे की बात थी यहाँ पर, यहाँ तो पैसे ही दिख रहे हैं। तो कोई किसी को बहुत ज़्यादा पैसा आपसे या आपकी तरफ से या आपका हिस्सा उसे मिल रहा था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा। और इन लोगों में खलबली मच गई है, इन लोगों में अंदर से टूट रहे हैं। ये दिखाने के लिए एकजुट है कि आपको लगेगा कि आप ही अकेले हो, बाकी ये लोग तो साथ में उठते बैठते हैं। इन लोगों का बॉन्डिंग कितना स्ट्रांग है, वो सब दिखावा है। अंदर से सब एक दूसरे के ऊपर पैर रखे हुए हैं। ये सिर्फ आपको कमज़ोर करने के लिए या फिर आप पर कुछ है ना, आपका कुछ ठगने के लिए, डर्टी ऑफर, आपको कुछ ठगने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए, आपका हक मारने के लिए। फैमिली में बहुत षड्यंत्र होती थी, लेकिन ये लोग अंदर से खोखले बन चुके हैं। अभी बिल्कुल भी आपके दूर दूर तक नहीं है लोग, और आपको इनके प्यार की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। इन लोगों को पता है, एक टाइम था कि इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया था, खास करके जब भी कोई अच्छा समय आता था, कोई ओकेज़न, कोई त्यौहार, तब ये लोग आपको असली रंग दिखाते होंगे। लेकिन अभी पता है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत, इन लोगों की लाइफ में कोई कर्मा है अभी जो इसको भोगने पड़ रहे हैं। अभी की टाइम की बात कर रही हूँ। कुछ तो अंदर से बुरा कर्मा है जिसे फेस करना पड़ रहा है। खास करके इसको पैसे में इसको बहुत भुगतने पड़ेंगे। और ये ऐसे लोगों की एनर्जी है जिन्होंने शायद कभी भी सच्चाई को स्वीकारा ही नहीं। ये जो गलत कर रहे हैं, ये जो ठग रहे हैं, ये जो ऐठ रहे हैं, ये जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी इस पर पर्दा, हमेशा पर्दा डाल के रखा, कभी पर्दा हटाया नहीं। और यही वो वजह है कि यूनिवर्स साक्षात इसके सामने इसको दंड दे रहे हैं। पैसों को लेकर के इसको भुगतने पड़ रहे हैं कुछ तो। ये ग्रुप्स आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और बहुत ही पैसों को लेकर के आप कठोर हो गए हो। आप शायद अनाप शनाप खर्चे नहीं कर रहे हो, आप कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कुछ आना जाना आपने बंद कर दिया अचानक। इन लोगों को वो दिखाई दे रहा। ये बारिश का मौसम है। आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि बारिश में वो जो बारिश की बूंदें होती है वो आपको बहुत हील करेगी। तो हो सके तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें बरसात में, आपको बहुत ज़्यादा हील करेगी। पैसों को लेकर के आप काफ़ी प्रैक्टिकल बन चुके हैं और मनी माइंडेड है। ये ग्रुप्स आपके बारे में ये भी बातें कर रहा है कि अब आपको अकेले कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत का संकेत है ना। पहले आप अलग रहते थे तो कमज़ोर फील करते थे, या ये लोग इसी तरीके से आपको देखते थे, ये इसका षड्यंत्र था। लेकिन ये भी पावर का निशान है। आपका अलग रहना, आपका दूर रहना, ये आपके पावर को दिखा रहा है। हीलिंग का कार्ड, तो बहुत कितने सालों से आप किसी बर्डन को ढो रहे थे या आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। हाँ बिल्कुल, आपको लॉस हो रहा था, किसी काम में आपने लॉस देखा है, या आप जितना मेहनत करते उतना आपको फल नहीं मिल रहा था, या आप फालतू लोगों की जिम्मेदारी के तले, बोझ तले आप दबे हुए थे, आपको लाइफ में घुटन हो रही थी। तो वहाँ पर आप हीलिंग देखेंगे और वहाँ पर आप सांस ले पाएंगे खुल के। आप कहीं तो घुट घुट के आपका दम घुट रहा था, या तो किसी घर में रह कर के आपका दम घुट रहा था। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको लगेगा कि वो वहाँ पर आपका चलता है, आपका साम्राज्य आपका चलता है, या फिर आप जहाँ भी रहोगे वहाँ पर आपका चलेगा। ये पावर है आप में। वहाँ पर हील दिख रहा है, मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है, और आप इस एनर्जी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे इस एनर्जी से। किसी पर्सन से मुझे लगता है कि आप किसी प्रकार की हेल्प मांगते मांगते थक गए, लेकिन इस पर्सन का दिल नहीं बसीजा। इस पर्सन के पास सब कुछ होगा, लेकिन जब बात आपकी आती तब इस पर्सन को कुछ नहीं रहता इसके पास। तो ऐसे किसी पर्सन को आपने ध्यान देना बंद कर दिया है, किसी प्रकार की हेल्प लेनी बंद कर दी है, या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि अब वो पहले वाले आप में बात नहीं रही, पहले जैसे आप नहीं रहे, क्या आप गिड़गिड़ाते रहोगे। तो ये सामने से इस पर्सन को आपको देना पड़ेगा।
आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, या तो यूनिवर्स भी वो सामने से दे रहा है या देगा। इसी चीज़ पर आपने बहुत टाइम स्पेंड किया, आपको बहुत उम्मीदें थी और उसमें आपने डिले देखा। आप उस बोझ को ख़त्म करने जा रहे हो और बहुत सारी ऐसी बर्डन लेकर के आप घूम रहे थे। वो बर्डन आप नहीं कंटिन्यू करेंगे आगे, या तो आप किसी पर्सन से आपका मनमुटाव हो जाएगा। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये लालची लोग हैं या आपका इस्तेमाल हो रहा है, आप बहुत जल्दी उस रिश्तों से दूरी बना लेंगे, या उस काम से आप दूर हो जाएंगे, या कुछ ऐसे रिश्तों को आप छोड़ देंगे। ये ग्रुप के बारे में मैसेज दे यूनिवर्स। ये लोग आपके एक्शन के आगे बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं। ये लोग अपने घरों में भी खुश नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये लोग बहुत है ना मज़े कर रहे हैं, ये लोग खुश नहीं है अपने घरों में भी। इन लोगों के घर में ऐसा लगता है कोई मनहूस एनर्जी है, ये आपका बुरा करने निकले थे, इसके घर में ही मनहूस एनर्जी है, या इसके खुद के जो रिश्ते हैं वहाँ पर ये दुखी है। ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं ना, किंग ऑफ कप्स। आपके पास कुछ चीज़ों का कलेक्शन है, या आपको किसी चीज़ का कलेक्शन करना पसंद है। ये आपकी लग्जरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उतना ही दुखी होते हैं। पैर, मुझे एनर्जी आ रही है बार बार, कोई आपका पैर देखता है, आपने कोई अच्छे से शूज पहने हैं, अच्छे से सैंडल पहने हैं, कोई बार बार आपके पैरों पर ध्यान देता है, या फिर आपका अलग ही हो सकता है स्टाइल है पहनने का, सबसे डिफरेंट और यूनिक आप चीज़ें कैरी करते हो। कोई बार बार आपके पैरों को देखता है या देखती है। इन लोगों को लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप अपने सपनों को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो और वो कर लेते हो। आप बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूरी हुई है, ये लोग देखते हैं, और इसी वजह से ये लोग अपने आप को देखते हैं और हर्ट होते हैं। ये ग्रुप की एनर्जी क्यों आई यूनिवर्स? ये लोग बातें करते कि पूरे ग्रुप ने मिलकर के वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो आपने अकेले रह करके कर लिया, और ये आपके पर्सन या आपके फैमिली के किसी की आंखें खुल चुकी है आपको देख करके। यहाँ पर 7-8 लोगों की भी एनर्जी है, तो ये पूरी ग्रुप है जो मिल करके भी इन्होंने वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो आपने अकेले कर लिया। आपने अकेले अपना एम्पायर खड़ा किया, अपना घर बनाया, आपने अकेले अपने आप को इन लोगों से कहीं 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 आगे निकाल लिया। वो बर्ड्स बहुत प्यार करती है, आप बर्ड्स को प्यार करते हैं, बर्ड्स भी आपको प्यार करती है। अनार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, बाग बगीचे, गार्डन, पेंटिकल्स, ये सब आपने अपने दम पर किया है, ये आपकी डेस्टिनी में है, और जहाँ ये सब मिल कर के भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये बहुत टॉक्सिक लोगों का ग्रुप था, ये आपको ह्यूमिलेट कर रहे थे। यस, इन्होंने क्या क्या किया आपके साथ में बताया यूनिवर्स? इन लोगों ने क्या क्या किया यूनिवर्स, प्लीज बताइए। इन लोगों ने आपको डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की थी, लेकिन जाने अनजाने में इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बना दिया और आपकी अवेकन करा दी। ये दुष्ट लोगों ने जाने अनजाने में आपकी अवेकन करा दी है। इन लोगों की वजह से आपने अपने आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना सीखा। जाने अनजाने में इन्होंने आपको बहुत काबिल बना दिया, और ये बात इन लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने जानबूझकर आपको सताया और आज आप क्या से क्या बन गए हो। आपकी अवेकन हुई है। आप कोई भी इन लोगों की बातों को फॉलो नहीं कर रहे, या ये लोग जो भी कहते हैं आप बिल्कुल हमें हाँ नहीं मिलाते हो, लेकिन ये लोग आपके हाँ में हाँ मिला करके इन्होंने आपके साथ धोखा किया। इन्होंने आपकी फैमिली के लोगों से आपको अलग करने के बारे में सोचा, या फिर जो फैमिली मेम्बर आपको पसंद नहीं करते, इस ग्रुप ने उसको बहुत अप्रिसिएट किया। सच में इस ग्रुप ने कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था उसके साथ इसका बहुत उठना बैठना था। आपने अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को खोया है तो ये सारा ब्लेम आपको देते थे। आपने अपने घर में लड़ाई झगड़े देखे थे, क्लेश देखा था, तो ये ग्रुप में से कुछ लोगों की एनर्जी जो सारा ब्लेम आपके ऊपर करती थी या करता था, इसलिए इसको कर्मा मिलना बहुत ज़रूरी था और इन लोगों का घमंड टूटना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए इसको पैसों की दिक्कत हो रही है, या इसके लाइफ में सच में इसकी एनर्जी ऐसी है कि इसकी जॉब खतरे में है, या इसको कोई ज़्यादा हेल्थ इश्यू है,
ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, ये सब इसके कर्म है। इन्होंने आपको बहुत ह्यूमिलेट किया था। आपकी फैमिली के कुछ लोगों को आपके खिलाफ भड़काया था, या फिर आपके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन करने के लिए किसी ने यहाँ पर उकसाया भी था एक टाइम पर। ध्यान रखिए, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ। किसी ने तो लीगल एक्शन लेने के लिए या आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए 2-4 लोगों को या किसी एक लोगों को बहुत उकसाया था। इसलिए इसको ये कर्मा मिला है कि इसको स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब में, पैसे में इसको बहुत दिक्कत हो रही है। किसी पर्सन से पैसे की वजह से आपके लाइफ में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसका बोलबाला रहा उस फैमिली में। कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, या कोई व्यापारी है। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इस पर्सन से अपने फ़ायदे के लिए इसको बहुत सर पे चढ़ाए, चाहे ये जो हेटर्स है ये कितना भी गिरा हुआ हो या आपके साथ कितना भी गद्दारी करे, दुख दे, लेकिन यहाँ पर बार बार फिर से मुझे पैर दिख रहा है। मुझे साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो तलबे चाटने वाले लोग हैं। चाहे वो कितना भी गिरा हुआ हो, वो कुछ भी करेगा सोसाइटी में, समाज में, लेकिन उसको अगर वो पर्सन मतलब उसके पास सब कुछ है, तो ये कुछ ग्रुप्स के लोग हैं वो गुलाम बनना स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके लिए उसको ताकत नहीं है सच को सच बोलने की और झूठ को झूठ बोलने की। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। इन्होंने यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन को उकसाया था अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। शायद आप उस पर्सन के आगे झुके नहीं थे, तो आपके घर में किसी पर्सन को उकसाया था। इस ग्रुप के कुछ लोगों को पता है कि आपकी स्टेटस बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, घर बार सब कुछ है, ठीक है, अच्छा है, और किसी में बहुत अच्छा है, और वो अच्छाई का फ़ायदा कोई और उठाना चाहता था या चाहती थी, और आपने वो करने नहीं दिया, आपने वो होने नहीं दिया, इसलिए आप खटकने लगे। और इसलिए उन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, या फिर हर जगह आपको बुलाना बंद कर दिया। अचानक लोग आपसे बात करने बंद करने लगे, क्योंकि इन्होंने ही हर जगह जहर फैला के रखा था। अभी क्या कहना चाहती है द रियल स्टोरी? ये स्टोरी आपके सामने आ जाएगी और आ चुकी है, और पानी की तरह साफ आपको दिखाई दे रही है, या बहुत जल्दी दिखाई देगी। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ये लोग अगर किसी चीज़ से और ज़्यादा डरते हैं तो आपके इंट्यूशन से आपको सब पकड़ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, ये क्या चल रहा है, आपको सब समझ में आता है, आप कोई डम नहीं हो। इस बात से ये लोग डरते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं कि आप बहुत चालाक हो। द लवर्स का कार्ड, सब कुछ जल के राख हो गया, खाक हो गया और फिर आबाद हो गया, ये आपकी कहानी है। या तो आपने शुरुआती समय में अपने रिश्तों में धोखा खाया, या आपके पर्सन ने आपको चीट किया, लेकिन वही पर्सन आपको सरेंडर कर रहे हैं या कर चुके हैं, या फिर आपने ऐसे ही किसी को आपका घर बस चुका है, या फिर आपका पार्टनर सही रास्ते पे आ चुका है या आ जाएगा। आप सब कुछ बर्बाद होने के बाद जो आबाद करने वाली पावर होती है वो कैरी करते हो, और ये लोग ये बात कर रहे हैं कि सब कुछ जल के खाक हो गया, उसके बावजूद फिर से आपने अपने आप को जिंदा किया और सब कुछ आपके फेवर में आई। ये ताकत आप रखते हो एक फोनिक्स बर्ड की तरह। आपको सबने है ना साइड कैरेक्टर के रूप में रखने की पूरी जी तोड़ मेहनत की थी। आप दिखो नहीं, आप साइड में रहो, लेकिन आपने अकेले ही अपना एक अलग पहचान बनाया कि अब ये लोग साइड में हो गए। आपने एक अलग दुनिया क्रिएट किया है, और यहाँ पर ऐसे लोगों की नो एंट्री है जो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, जो ऊपर ऊपर की बातें करते, जो हवा में बातें करते, या जो लालची है, जो यहाँ पर ज़्यादा फिजिकल है, अट्रैक्शन है, मतलबी है। ऐसे बहुत सारी एनर्जी को आपने दूर रोका है। हर कोई आपकी ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। आप हर किसी को अपनी ओरा में आने की इजाज़त नहीं देते, हर किसी को अपना घर आने की इजाज़त नहीं देते, हर किसी को अपनी लाइफ में दखल अंदाजी देने की कोई इजाज़त नहीं दे रहे। आपसे बात करने से पहले भी अब लोगों को सोचना पड़ता है और पूछना पड़ता है, फिर वो आपसे कोई बातें करते हैं।
ग्रुप्स क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स? ये ग्रुप्स कहीं ना कहीं सैड है, लेकिन इसको उम्मीद है कि आप इसको एक दिन माफ़ कर दोगे, या फिर एक दिन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि आप पहले जैसे होंगे, है ना। ये बहुत उम्मीद है कि आप पहले जैसे उसके हाँ में हाँ मिलाओगे या उसको सारी बातें शेयर करोगे। ये कुछ लोगों को ये उम्मीद है, बाकी बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया है कि आपने अपने आप को आप ये तो घर में लॉक मार के रखते हैं, बहुत ज़्यादा गेट खुले नहीं रखते, या आपने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बना ली है कि हर कोई आपके बारे में नहीं जान सकता, बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखते, ज़्यादा बातें नहीं करते और ज़्यादा बताते भी नहीं हैं। गिरा हुआ सिचुएशन में अटके हुए हैं, बहुत ऐसा कह सकते कि बर्बाद हो रहे हैं, या खुद ही विनाश को बुलाया, उन्होंने अपने विनाश को खुद ही बुलाया। एक बार जिन्होंने आपके साथ गलती कर दिया, आप फिर उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हो, चाहे जितना भी गिड़गिड़ाए आप उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते। को लीड करना है आगे जाकर के, आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा, और ये सबक है कि ऐसे लोगों को कैसे आपको हैंडल करना है, ये आपने सीख लिया है। ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आप एक क्वीन की एनर्जी कैरी करते हैं। इन लोगों को लगता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, और कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन यूनिवर्स उसको सोचने पर मजबूर कर देता है। आप जहाँ एक बार से एक जगह वो जगह छोड़ देते हैं, आप शायद उधर देखते भी नहीं, उस पर्सन को भी नहीं देखते। आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर उठ चुकी है यहाँ, बहुत। ईश्वर ने आपको ऊपर उठाया है, ईश्वर ने उठाया है आपको ऊपर। ये लोग क्या कर सकते हैं? एस ऑफ स्वॉर्ड, आप कैपेबल हो, आप बहुत बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। आपने जो सोचा है वो आप कर लेंगे, आपने जो प्लानिंग किया है वो आप कर लेंगे। ड्रीम क्या? आपका ड्रीम है अपने पैरों पर खड़ा होना, आपका ड्रीम है कोई एक्शन लेना, आपका ड्रीम है कहीं सेटल होना, कहीं पर सेटल होना। आप कहीं पर सेटल होना चाहते हो, फाइनेंस में आप, है ना। मुझे लगता है कि आप पैसे से पैसे कमाना चाहते हो, आप कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, और आपको इतना नॉलेज हो चुका है सही और गलत, ये आपको पता है। आप अच्छे तरीके से धन अर्जित करेंगे और अपने धन को धन से आगे की तरफ लेके जाएंगे, और जितना आप ज़्यादा धन बचाएंगे और धन से धन कमाएंगे, आप उतना रिच बनेंगे। लोगों को लगता है कि आप बहुत कैपेबल हो, आप कर लेंगे, और कार्ड्स भी बोल रही है कि आप कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा है ना कठोर बनना पड़ेगा। कठोर का मतलब ये नहीं है कि, मतलब इतना है कि हर किसी के लिए आप मतलब ज़्यादा नहीं दे सकते, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए पैसे सेविंग करनी है, ऐसा करना है। जब ज़रूरत पड़े तो दिल खोल के खर्च करना है, लेकिन बचना है ज़्यादातर तरीके से, तो धन आपके पास इकट्ठा रहेगा। जब मदद की ज़रूरत पड़े, ताकि आप दिल खोल के मदद कर पाए, तो छोटे मोटे इधर उधर खर्च करने से अच्छा है कि आप पैसे की सेविंग करें और आप अपनी प्रॉपर्टी को बना लेंगे। आप इतनी ताकत रखते हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यूनिवर्स खुद आपके साथ जस्टिस करेगी, क्योंकि लोगों ने आपको इग्नोर बहुत किया है, बहुत इग्नोर किया है लोगों ने, और उसका रीज़न जेलसी भी है। जेलसी भी उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है। द एम्प्रेस की एनर्जी कैरी करते हैं आप। उस घर में आप सबसे अलग है, एकदम आप अलग है। उस घर में आपकी जैसी पर्सनालिटी शायद किसी की नहीं है, या फिर आपकी जैसा नॉलेज किसी का नहीं है, या फिर अंदर जो आप प्लानिंग करते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, आपकी जो डेस्टिनी है वो कहीं ना कहीं उन लोगों की नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, और ये ग्रुप भी जेलस करती है। लोगों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना, इसके लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। आप किसी को नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, और नहीं बढ़ना है कभी भी। और ये जब इसके पास दो पैसे आते हैं तो लोगों को नीचा दिखाने लगते हैं, या फिर लोगों के सर पर बंदूक रख के ये शिकार करते हैं। जो यही वो रीज़न है कि ये लोग आपसे डाउन है। अगर आपके पास कम भी है तो आप खुश रहिए, आप सही रास्ते पर है। आज नहीं तो कल वो खबर ईश्वर को ज़रूर पहुंचेगी। किसी भी तरीके से पास्ट की एनर्जी में आपने जो सफ़र किया है उसे जाने दीजिए, लेट गो कीजिए।
आपने मैरिज लाइफ में बहुत सफ़र किया है, उसे जाने दीजिए, वो आपका पास्ट है। आगे आपके लिए फ्यूचर अच्छी है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। उस घर की अपने किसी चीज़ की आप मालकिन या मालिक बनेंगे और कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपके नाम है। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को अपने लाइफ में प्यार दिया जो काफ़ी टॉक्सिक थे, जो प्यार के हकदार भी नहीं थे। उनके साथ आपने अपना बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग किया। ये पर्सन अभी खोए हुए दिख रहे हैं, या फिर इस पर्सन को लगता है कि अगर आपने छोड़ दिया तो उसका सब कुछ लूट जाएगा, यहाँ तक कि उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। इस पर्सन को ये समझ में आ गया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन ले रहा है, और ये एक्शन इसके लिए लिया है कि ये पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, ये पास्ट की कुछ मेमोरीज है। कोई फ़ोन पे बातें कर रहा है, मेमोरीज वर्ड यूज कर रहा है। किसी के फ़ोन में आपका फ़ोटो है, वो जूम कर रहा है, देख रहा है, आपको याद कर रहा है कोई पर्सन, और उस पर्सन को आपके खोने का दुख है, और कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपको खोना नहीं चाहता है। आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है, चाहे आपने जितना भी अपनी लाइफ में दुख झेला है। हाई वाइब्रेशन, आप एक हाई वाइब्रेशन आप कैरी करने वाले मैन है, वुमेन है। आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अलग है, हटके है। जो आप पास्ट में थे वो भी नहीं है। स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, अचानक धन आ रहा है, चीज़ें बैलेंस में होगी। चार्म, आपके करियर की अगर मैं बात करूँ तो आपको कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली है। कोई यहाँ पर पियर्सिंग करा रहा है, या कान में कुछ इन्होंने गोल्ड का या डायमंड का रिंग्स, या कान में छेद, ऐसा कोई बात हो रही है। आप काफ़ी चार्म दिखते हो, और आपकी आंखें काफ़ी बातें करती है। आपकी आंखें ज़्यादा बातें करती है। वॉरियर की एनर्जी, फादर फिगर की तरफ से आपको मदद मिलने वाली है, या आपके फादर को आप पर प्राउड है, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन आपके फादर को प्राउड है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से आप दूर रहने लगे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जहर घोला था, और उसका टाइम आउट हो गया है। आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहे, है ना, हमेशा आपने दूसरों को रास्ता दिखाया, दूसरों की केयर की, दूसरों की फिक्र की। आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। फिर से घर बसेगा, फिर से आप प्रेग्नेंट होंगी, या आपकी मैरिज होने के चांसेस है, आपको कमिटमेंट मिलेगा। अगर आप रिलेशन में थे तो वहाँ पर आपकी मैरिज होगी। किसी पर्सन से डिटैच फील हो रहा था, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसन सामने वाले को आपकी तरफ लग रहा है, और उसे अपनी तरफ आप खींच रहे हो जाने अनजाने में। ये बहुत ज़्यादा जेलस पर लवर की एनर्जी है, जो आपके चार्म से सिक्योर नहीं फील कर रहा। उन्हें लग रहा है कि कोई आपको और अपनी लाइफ से आपको कोई और ले जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ये जो भी पर्सन की एनर्जी है मुझे नहीं पता। कोई टॉक्सिक बंदा भी आपके प्यार में पड़ रहा है, आपने जब से इसको अवॉइड किया है। आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ में खो चुके हो, प्लीज़ वहाँ से आप बाहर निकल जाइए। जो होगा बहुत अच्छा होगा। जो हुआ था कहीं ना कहीं आपके फेवर में अच्छी थी, चाहे हालात कितनी भी बुरी थी। डिवाइन कनेक्शन, टेलीपैथी कनेक्शन, स्पिरिचुअल, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और यही वो वजह है कि लोग बुरा करते तो भी आप उसकी मदद कर देते हो, या फिर आप दूसरों को सही रास्ता दिखाते हो। आपको अपने लवर्स के ड्रीम आ सकते हैं, आपके पार्टनर आपके ड्रीम में आ सकते हैं। की तबाही दिख रही है। ये ग्रुप के साथ आपको दूर किया जाएगा, और इस ग्रुप को ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रुप आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ये लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बने फिरते थे आपके सामने, तो कहीं ना कहीं ये अभी चुप हो जाएंगे। अभी कुछ चीज़ों में अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पर चुप रहें। अभी किसी लोगों से भिड़ने के बजाय, किसी सिचुएशन से भिड़ने के बजाय आपको 2 कदम अभी पीछे कर लेना है, ताकि आपको यूनिवर्स आगे बढ़ाए। आपको बस चुप रहना है। यूनिवर्स खेल खेलेंगे जो मिरेकल होगा।
तो थैंक यू सो मच। ये थी आज की आपकी जनरल रीडिंग। आई होप कि इनमें से कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होंगे। आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो